तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो अपराध और उसके अंजाम के बारे में है। ये कहानी कर्म के बारे में है कि कैसे हर बुरे काम का फल मिलता है और कभी-कभी ये फल उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी और खौफनाक तरीके से मिलता है। लोग कहते हैं कि रातें खामोश होती हैं, लेकिन नहीं, रातें खामोश नहीं होती, वो तो बस कई गुनाहों को घूरती रहती हैं। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। रातें असल में खामोश नहीं होती, वो गवाह होती हैं उन सभी पापों की जो अंधेरे में किए जाते हैं। वक्त हो रहा है रात के 1:30 बजे और जगह एक शमशान घाट, मतलब एक ऐसी जगह जो दिन में भी वीरान लगती है। तो सोचिए रात के इस पहर में उसकी खामोशी कितनी रूह कंपा देने वाली होगी। और इसी वीरान शमशान में 3 लोग हैं, सूर्यकांत, नताशा और रोहित, अपनी कार के पास खड़े होकर बियर पी रहे हैं। पास में ही एक चिता जल रही है जिसकी लपटें अंधेरे को चीर रही हैं और ये लोग जश्न मना रहे हैं, अपने एक बहुत ही घिनौने काम का जश्न। जैसे ही सूर्यकांत कार स्टार्ट करता है, हेडलाइट की रोशनी में उसे 2 जलते हुए इंसानी साए दिखते हैं। उसका चेहरा एकदम डर से पीला पड़ जाता है। एक चीख निकल जाती है उसके गले से, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसे अपने दोस्त रोहित की चीख सुनाई देती है, मदद के लिए। सूर्यकांत और नताशा फौरन कार में देखते हैं, पर रोहित वहां है ही नहीं। वो बस गायब हो चुका है। और यहीं एक खौफनाक सवाल खड़ा होता है कि आखिर रोहित गया तो गया कहां? और यहीं से शुरू होता है आधी रात का आतंक। रोहित की मदद की पुकार सुनकर सूर्यकांत और नताशा आवाज की तरफ भागते हैं। उन्हें जानना है कि आखिर उनके दोस्त के साथ हुआ क्या है। और जो वो देखते हैं वो बहुत भयानक है। रोहित एक चिता पर रस्सियों से बंधा हुआ है, छूटने के लिए छटपटा रहा है। जैसे ही वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, कोई अनदेखी ताकत उनके पैरों को पकड़कर उन्हें जमीन पर खींच लेती है। और फिर उनके सामने वो आते हैं जिन्हें देखकर उनकी सांसें थम जाती हैं। एक 8 साल का बच्चा और उसके पिता, दोनों पूरी तरह जले हुए, बदला लेने के लिए उनके सामने खड़े हैं। हाँ, ये वही 2 जलते हुए साए थे जो सूर्यकांत को कार की हेडलाइट में दिखे थे। ये सब हो क्यों रहा है, इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस क्रूर साजिश तक जिसने इस रात की नींव रखी। कहानी की असली शुरुआत वहां से होती है। तो ये तीनों थे कौन? अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद, वो लोग जिन्हें लगता है कि पैसा हर गुनाह खरीद सकता है। उनके लिए कॉलेज पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि अय्याशी और नशे का अड्डा था। दूसरों को तकलीफ देकर उन्हें एक अजीब सा बीमार मजा मिलता था। क्रूरता उनकी आदत नहीं, फितरत थी। इस पूरी कहानी की जड़ें 6 महीने पहले शुरू हुई थी, जब शालिनी नाम की एक नई लड़की ने सूर्यकांत को मना कर दिया, तो उसका ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया। उसने कसम खाई कि वो बदला लेगा। फिर नताशा ने शालिनी से दोस्ती का नाटक शुरू किया और 6 महीने तक उसका भरोसा जीता, सिर्फ उसे एक जाल में फंसाने के लिए। और फिर वो दिन आ ही गया। नताशा ने शालिनी को अपनी नकली बर्थडे पार्टी में शहर के बाहर एक फार्म हाउस पर बुलाया। जब शालिनी वहां पहुंची और सूर्यकांत को देखा तो वो चौंक गई। देखते ही देखते बहस शुरू हो गई और फिर उन तीनों ने मिलकर शालिनी पर हमला कर दिया। और उस हमले के बाद सूर्यकांत की असली शैतानी फितरत सामने आती है। वो शालिनी से कहता है, कुछ भी कहो, मजा बहुत आया शालिनी, एक बार और करें क्या? सोचिए, उसके शब्दों में पछतावे का एक कतरा भी नहीं था। जब शालिनी ने पुलिस के पास जाने की धमकी दी तो उनकी हैवानियत और बढ़ गई। सूर्यकांत ने शराब की बोतल तोड़कर उसके पेट में घोंप दी। जब वो चीखी तो नताशा ने उसका मुंह बंद कर दिया और रोहित ने उसके पैर बांध दिए और फिर उसे वहीं तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। अब एक गुनाह को छिपाने के लिए वो एक और गुनाह करने जा रहे थे। वो शालिनी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसी शमशान में पहुंचे जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन वहां उनका पाप और भी गहरा होने वाला था। वहां उनकी मुलाकात हुई श्रवण से, जो शमशान का कर्मचारी था, और उसके बेटे राजू से। श्रवण ने लाश देखकर सवाल करना शुरू किया तो सूर्यकांत ने बड़े घमंड से कहा, ओए, यहां से निकल जा, हम खुद चांडाल हैं। जब श्रवण ने और सवाल किए तो सूर्यकांत ने उस पर हमला कर दिया और रोहित ने उसके सिर पे एक बड़ा पत्थर दे मारा। जब उसका बेटा राजू मदद के लिए दौड़ा तो नताशा ने उसे भी बोतल से मारकर बेहोश कर दिया। फिर उन दरिंदों ने उन दोनों बेगुनाहों को शालिनी की लाश के साथ चिता पर बांध दिया और नताशा
उसने चिता में आग लगा दी। और ये सब हमें वापस ले आता है उसी शमशान में, उसी रात पर जहां से हमने शुरुआत की थी। अब कर्म के हिसाब का समय था। जी हाँ, ये बदला लेने का वक्त था। जिस अंधेरे में उन्होंने अपना गुनाह छिपाया था, उसी अंधेरे से श्रवण और राजू की आत्माएं अपना हिसाब लेने लौट आई थी। उन्होंने जो दर्द सहा था, जो आग झेली थी, अब वही आग उनके कातिलों का मुकद्दर बनने वाली थी। जरा सोचिए, उस चिता पर जलते हुए उस 8 साल के बच्चे के आखिरी शब्द थे, पिताजी, पिताजी, बहुत जलन हो रही है पिताजी। ये शब्द उस दर्द को बताते हैं जो उन बेगुनाहों ने सहा था। और अब उसी दर्द का सामना करते हुए वो तीनों दरिंदे गिड़गिड़ा रहे थे, प्लीज हमें मत मारो, प्लीज प्लीज हमें जाने दो। उनकी सारी हैकड़ी, सारा घमंड अब डर में बदल चुका था। और बस बदला पूरा हो गया। उन तीनों को ठीक उसी तरह रस्सियों से बांधकर जिंदा जला दिया गया, जैसे उन्होंने श्रवण और राजू के साथ किया था। कर्म ने अपना चक्र बहुत ही तेजी से पूरा कर लिया था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? क्या कर्म की सजा वाकई इतनी जल्दी मिलती है? ये एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे कर्मों का फल कब, कहां और कैसे मिलेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता।